इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट लेकर आया है। कई महीनों की टेस्टिंग के बाद व्हाट्सएप अब एंड्रॉइड, iOS और वेब यूजर्स के लिए कम्युनिटी फीचर को रोल आउट कर रहा है। व्हाट्सएप कम्युनिटीज बहुत मामलों में ग्रुप्स की तरह ही है, लेकिन इससे आप ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटीज में एक जैसी रुचि वाले कई सारे ग्रुप्स को जोड़ा जा सकता है। इससे रीच काफ़ी बढ़ जाती है और एक ही साथ पूरी कम्युनिटी में मैसेज शेयर भी हो जाता है। ये फीचर स्कूल, बड़े संस्थान और सोसाइटीज़ के लिए बेहद काम का हो सकता है। व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ में 50 ग्रुप को एक साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसमें अधिकतम पार्टिसिपेंट्स की संख्या 5000 से अधिक नहीं हो सकती है। iOS यूजर्स के लिए कम्युनिटी टैब चैट सेटिंग विकल्प के ठीक बगल में दिखाई देता है, जबकि व्हाट्सएप वेब पर आप इस ऑप्शन को स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पर देख सकते हैं। सरकार ने आधार कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अगर आपके आधार कार्ड को बने 10 साल हो गए हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। जानकारी के मुताबिक अब आधार कार्ड में लगाए गए दस्तावेजों को 10 साल बाद अपडेट कराना होगा। इसके लिए सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आधार धारक आधार के नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कम से कम एक बार पहचान और निवास प्रमाण पत्र वाले दस्तावेजों को अपडेट करा सकते हैं। यानी आधार कार्ड बनवाते वक्त जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था, 10 साल पूरे होने पर कम से कम एक बार दस्तावेजों को अपडेट कराना जरूरी होगा। अब चलिए बताते हैं कि इसे कैसे करें अपडेट। आधार धारकों को ये सुविधा देने के लिए UIDAI ने अपडेट डॉक्यूमेंट का फीचर डेवलप किया है। माय आधार पोर्टल और माय आधार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपडेशन किया जा सकता है। आधार नामांकन केंद्र पर ये सुविधा उपलब्ध है। आधार धारक पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र अपडेट कर सकते हैं। इनमें नाम और फोटो का होना अनिवार्य है। एप्पल में 5G अपडेट का इंतजार अब खत्म हो गया है। एप्पल ने बीटा यूजर्स के लिए iOS 16.2 का पब्लिक बीटा वर्जन रिलीज कर दिया है। इस बीटा वर्जन में कंपनी ने आईफोन के लिए 5G सपोर्ट दिया है। अगर आप बीटा यूजर हैं तो आप 5G इंटरनेट चला सकते हैं, या फिर आप बीटा वर्जन के लिए एनरोल भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एप्पल बीटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पेज पर जाकर साइन अप पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप अपनी एप्पल आईडी के साथ बीटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको एनरोल योर iOS डिवाइस ऑप्शन पर टैप करना होगा। एक बार एनरोल हो जाने के बाद आपको अपनी डिवाइस की सेटिंग में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर के अपडेट हो जाने के बाद अपने मोबाइल की सेटिंग्स में वॉइस एंड डेटा सेटिंग को खोलिए और यहाँ पर आपको 5G के 2 मोड दिखाई देंगे, 5G ऑन और 5G ऑटो। 5G का इस्तेमाल करने के लिए आप इन दोनों में से किसी भी मोड को चुन सकते हैं। बता दें कि आईफोन 12, आईफोन 13 और आईफोन 12 सीरीज के सभी मॉडल्स 5G इनेबल हैं। इसलिए अगर आपके पास इससे पुराना आईफोन है तो बीटा प्रोग्राम का हिस्सा होने के बावजूद आप 5G का फायदा नहीं उठा सकते हैं। ट्विटर ब्लू को आधिकारिक तौर पर आईफोन्स और आईपैड्स के लिए कुछ देशों में लॉन्च कर दिया गया है। इसकी कीमत $7.99 प्रति माह है। जो भी लोग ट्विटर ब्लू को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके प्रोफाइल पर ब्लू टिक भी दिखाई दे रहा है। ट्विटर के सपोर्ट पेज के अनुसार केवल 9 नवंबर 2022 को या उसके बाद के अकाउंट ट्विटर ब्लू के लिए एलिजिबल होंगे। जिन यूजर्स के पास पहले से ब्लू सब्सक्रिप्शन है, उन्हें नए ब्लू प्लान के लिए अपग्रेड करना पड़ेगा। बता दें अभी ये शुरुआती चरण में है और कुछ यूजर्स इसे लेकर अभी अपने सुझाव भी दे रहे हैं। इस पर एलॉन मस्क ने कहा कि हम इसमें अभी बदलाव करेंगे और इसे बेहतर करके एंड्रॉइड और बाकी देशों के लिए एक्सपेंड करेंगे। ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क ने अक्टूबर के अंत में नए ब्लू प्लान के बारे में घोषणा की थी। इसमें यूजर्स को ब्लू टिक के साथ रिप्लाई, मेंशन और सर्च में प्रायोरिटी मिलेगी। इसके अलावा यूजर्स लंबे वीडियो और ऑडियो पोस्ट कर सकेंगे। साथ ही ब्लू सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स को नॉर्मल यूजर्स के मुकाबले आधे एड्स देखने को मिलेंगे। भारत में ट्विटर ब्लू लॉन्च को लेकर एलॉन मस्क ने एक ट्वीट में बताया था कि ये 1 महीने से भी कम समय में पेश किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म ट्विटर के मालिक एलन मस्क कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जी हाँ, इतने बड़े शख्सियत के बारे में हम यूं ही ऐसा नहीं कह रहे। ताज़ा खबर ये है कि भारत में अगर आप ट्विटर पर ब्लू टिक धारी हैं, तो आपको इसके लिए 719 रुपए यानी कि $8.91 हर महीने खर्च करने होंगे। आईफोन यूजर्स को इसका प्रॉम्प्ट भी दिखने लगा है, जबकि पहले खबर आई थी कि इसके लिए करीब 650 रुपए चुकाने होंगे। मस्क के सितम का आलम ये है कि भारतीयों को ब्लू टिक के मोर्चे पर अमेरिकियों से ज्यादा कीमत चुकानी होगी।
बता दें कि अमेरिका में इसकी कीमत $8 ही है। दरअसल मस्क ने ट्विटर पर ब्लू टिक की कीमत $8 तय करते वक्त वादा किया था कि अलग अलग देशों में इसकी कीमत में बदलाव किए जा सकते हैं और ये कीमत उस देश की परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि PPP पर आधारित होगी। यानी कि कीमत इस आधार पर तय होगी कि किस देश के यूजर्स में कितना खर्च करने की क्षमता है। PPP के आधार पर भारत में कीमत ग्लोबल मार्केट के मुकाबले कम होनी चाहिए और इसके 185 रुपए प्रति माह के लगभग होने की बात सामने आई थी। कई यूजर्स ने भारत में ट्विटर ब्लू के लिए तय की गई कीमत को लेकर नाराजगी और नाखुशी जाहिर की। हालांकि नया प्रॉम्प्ट सभी यूजर्स को नहीं दिख रहा है और भारत में ट्विटर ब्लू का वाइड रोल आउट होना बाकी है। संभव है कि कंपनी यूजर्स की शिकायतों के बाद इस कीमत में बदलाव करे और ट्विटर ब्लू टिक लेना 719 रुपए के मुकाबले सस्ता किया जाए। फिलहाल इस पर ट्विटर इंडिया ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। फोन पे पहला यूपीआई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर बन गया है, जिसने आधार पर आधारित यूपीआई ऑनबोर्डिंग फ्लो को रोल आउट किया है। इस अपडेट के बाद अब यूजर्स को फोन पे में यूपीआई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान यूजर को डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यूपीआई सर्विस को सीधे आधार कार्ड के जरिए भी शुरू किया जा सकता है। बता दें, ऐसे भी बहुत से लोग थे जिनके पास डेबिट कार्ड नहीं था, इसी के चलते वह यूपीआई पेमेंट्स नहीं कर पा रहे थे। अब आधार के इस्तेमाल से कई लोग यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल कर पाएंगे। नए आधार कार्ड वाले विकल्प को चुनने वाले यूजर को अपने आधार नंबर के आखिरी 6 डिजिट्स डालने होंगे। इसके बाद UIDAI और उनके संबंधित बैंक से एक OTP मिलेगा। इस OTP को डालकर यूजर्स फोन पे ऐप पर यूपीआई सुविधाओं का इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC ने PhD करने वाले छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। PhD पूरी करने के लिए उन्हें बार बार भागकर अपने शहर नहीं आना पड़ेगा। दरअसल UGC ने PhD करने वाली महिलाओं को अब दूसरी जगह जाकर PhD पूरी करने की छूट देने का फैसला किया है। UGC के नए नियमों के मुताबिक शादी या किसी दूसरे अन्य काम के चलते महिला अगर अपना शहर बदलती है तो वह वहां किसी संस्थान में PhD जारी रखना चाहती है तो उसे अनुमति दी जाएगी। शोध के दौरान दूसरी जगह जाने के लिए सभी नियमों और शर्तों का भी ध्यान रखा जाएगा। इस नियम के तहत शोधार्थी का अब तक का किया हुआ पूरा काम ट्रांसफर हो जाएगा। UGC के इस फैसले के बाद अब देश भर की छात्राओं में खुशी का माहौल है। हालांकि शोधार्थी को उसके हिस्से का क्रेडिट अपने मूल संस्थान या सुपरवाइजर को देना होगा। बता दें कि इसे लेकर साल 2016 में PhD करने के लिए नए नियम और संशोधन जारी किए गए थे, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के मुताबिक संशोधन करते हुए UGC ने नई अधिसूचना जारी कर दी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कंपनी की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स पर 9 नवंबर से छंटनी शुरू हो गई है। कंपनी की कॉस्ट कटिंग रणनीति के तहत ये छंटनी की जा रही है। पिछले कुछ समय से कंपनी का मुनाफा घट रहा है, जिसको देखते हुए 10% कर्मचारियों की छंटनी का लक्ष्य रखा गया है। इस मामले से जुड़ी जानकारी रखने वाले लोगों ने ये दावा किया है। इससे पहले कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने अपने एग्जीक्यूटिव को छंटनी के लिए तैयार रहने को कहा था और 9 नवंबर को उनसे बात की थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि छंटनी की लिस्ट में जिन कर्मचारियों का नाम आया है उन्हें नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो गया है। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि मार्क जुकरबर्ग ने एग्जीक्यूटिव कॉल के दौरान कारोबार में लिए गए कदमों की जिम्मेदारी स्वीकार की है। हालांकि मेटा के प्रवक्ता ने इस बात पर तत्काल कोई जवाब नहीं दिया है। आपको बता दें कि सितंबर में मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी के स्टाफ को ये सूचना दी थी कि मेटा अपना खर्च घटाने वाली है और इसके लिए टीमों की पहचान करने वाली है। इसके अलावा कंपनी ने नई भर्तियों को भी फ्रीज कर दिया है। मजबूत दांतों के लिए सिर्फ कैल्शियम ही नहीं बल्कि दूसरे विटामिन की भी जरूरत होती है। दरअसल दांतों को विटामिन C, B12 और विटामिन D जैसे न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं। तो अगर आपको दांतों और मसूड़ों में दर्द और सूजन महसूस हो रही है तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी हो गई है। आप इन तरीकों से इन पोषक तत्वों की भरपाई कर सकते हैं। विटामिन C पायरिया होने का एक बड़ा कारण विटामिन C की कमी है। विटामिन C शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ दांतों में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। विटामिन C के लिए आप टमाटर, संतरा, मौसम्बी जैसे सिट्रस फ्रूट्स खा सकते हैं। विटामिन D दांतों के लिए सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स में से एक है विटामिन D।
विटामिन डी से दांतों को कैल्शियम अवशोषण में मदद मिलती है। इसे पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दिन में 15 से 20 मिनट तक धूप में जाएं। लेकिन आप मशरूम, पनीर, दूध, सोया खाकर भी इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। विटामिन B12। दांतों की अच्छी सेहत के लिए विटामिन B12 एक और जरूरी पोषक तत्व है। इससे दांतों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। विटामिन B12 के लिए अपनी डाइट में मछली, अंडे, मशरूम, दूध और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल कीजिए। नोएडा में कुत्तों के काटने का मामला आए दिन आता रहता है। कुत्तों की दहशत नोएडा के लोगों के जेहन में बैठ गई है, जिसको देखते हुए नोएडा अथॉरिटी ने एक पॉलिसी बनाई है। ये पॉलिसी शनिवार को बोर्ड की बैठक में पेश की गई, जिसे बोर्ड ने मंजूरी दे दी। इस पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई पालतू कुत्ता किसी को काटता है तो इलाज की पूरी जिम्मेदारी मालिक की होगी। इतना ही नहीं, आवारा कुत्तों को लेकर अथॉरिटी ने कड़े नियम बनाए हैं। अब इन कुत्तों के चाहने वाले जहां तहां खाना भी नहीं डाल पाएंगे। नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु माहेश्वरी के मुताबिक आवारा कुत्तों और पालतू कुत्तों के काटे जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पशुपालकों, डॉग लवर और आम आदमी के बीच मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए प्राधिकरण ने नीति निर्धारित की है। अब नोएडा के लोग पालतू पशु रख सकेंगे, लेकिन उनके काटने का सारा खर्च मालिक को वहन करना होगा। साथ ही उनके रख रखाव की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा कुत्तों को खुले में खाना खिलाने की पाबंदी होगी। डॉग लवर कई बार इधर उधर कुत्तों को खाना खिला देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि निर्धारित जगह पर ही अब खाना रखा जा सकता है। कुत्तों और बिल्लियों का पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए 31 जनवरी अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। 6 साल पहले नोटबंदी के बाद 500 के नए और 2000 रुपए के नोटों की मार्केट में एंट्री हुई, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही 2000 रुपए के गुलाबी नोट चलन में कम हो गए और अब तो ये मार्केट से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। आखिर कहाँ गए ये गुलाबी नोट, जिसे नोटबंदी के दौरान बैन हुए 1000 रुपए के नोट के विकल्प के तौर पर लाया गया था? तो इसका जवाब भी उसी कारण में छिपा है जिसके लिए नोटबंदी का फैसला लिया गया। दरअसल भ्रष्टाचार और नकली नोटों पर लगाम लगाने के लिए 8 नवंबर 2016 को रात करीब 8 बजे पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए नोटबंदी की घोषणा की। इसके साथ ही 500 और 1000 रुपए के नोटों पर बैन लगा दिया गया और 15.52 लाख करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था से बाहर हुए। फिर उन नोटों की जगह 500 रुपए के नए और 2000 रुपए के बड़े नोट की एंट्री हुई। इनमें से 500 के नए नोट तो मार्केट में खूब चल रहे हैं, लेकिन साल 2017-18 के दौरान सबसे ज्यादा चलन में रहे 2000 के बड़े नोट धीरे धीरे कम हुए हैं और फिर दिखना ही बंद हो गए, क्योंकि ये नोट छपने ही बंद हो गए। और ये सब एक प्लानिंग के तहत किया गया, जिसका मकसद वही काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम कसना था। पिछले साल केंद्र सरकार ने भी संसद में जानकारी दी थी कि अप्रैल 2019 के बाद से सेंट्रल बैंक ने 2000 का एक भी नोट नहीं छापा। आरबीआई के आंकड़े की माने तो 2000 के नोट सबसे ज्यादा 2017-18 में चलन में रहे। इस फाइनेंशियल ईयर में 2000 के 33,630 लाख नोट चलन में थे। मार्च 2021 तक देश में 2000 रुपए के मात्र 24,510 लाख नोट ही चलन में थे, जिनका मूल्य 4.90 लाख करोड़ रुपए था। अब करीब 3 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट चलन से बाहर हो गए। साथ ही बताया गया कि 2019-20 से 2000 रुपए के एक की नोट की भी छपाई नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिए थे कि बैंकों से 2000 रुपए के नोट हटा दिए जाएं। राजधानी दिल्ली में पिछले 3 सालों में महिलाओं में शराब पीने की आदत बढ़ी है। एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में 37% से अधिक महिलाओं का मानना है कि पिछले 3 साल यानी कोरोना काल और उसके बाद शराब पीने की उनकी आदत में बढ़ोतरी हुई है। और सेंटर फॉर अल्कोहल स्टडीज के अनुसार अगले 5 सालों में शराब पीने वाली महिलाओं की संख्या में 25% की बढ़ोतरी की आशंका है। एक गैर सरकारी संगठन कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग की ओर से किए गए सर्वेक्षण में महामारी, उसके चलते लगाए गए लॉकडाउन, शराब की उपलब्धता में बढ़ोतरी और खर्च के तरीके में बदलाव कुछ ऐसी वजह हैं जिनके कारण महिलाओं में शराब की खपत में इजाफा हुआ है। CSDS ने यह सर्वेक्षण 5000 से ज्यादा महिलाओं पर किया। सर्वेक्षण में शामिल 45% से अधिक महिलाओं ने पहले से ज्यादा शराब पीने का कारण तनाव को बताया है।
जबकि 34.4% महिलाओं ने कहा कि शराब की उपलब्धता बढ़ गई है, इसलिए पीने में बढ़ोतरी हुई है। वहीं 30.10% ने ऊब को वजह बताया है। राजधानी दिल्ली में पिछले 3 सालों में महिलाओं में शराब पीने की आदत बढ़ी है। एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में 37% से अधिक महिलाओं का मानना है कि पिछले 3 साल यानी कोरोना काल और उसके बाद शराब पीने की उनकी आदत में बढ़ोतरी हुई है। और सेंटर फॉर अल्कोहल स्टडीज के अनुसार अगले 5 सालों में शराब पीने वाली महिलाओं की संख्या में 25% की बढ़ोतरी की आशंका है। एक गैर सरकारी संगठन कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग की ओर से किए गए सर्वेक्षण में महामारी, उसके चलते लगाए गए लॉकडाउन, शराब की उपलब्धता में बढ़ोतरी और खर्च के तरीके में बदलाव कुछ ऐसी वजह हैं जिनके कारण महिलाओं में शराब की खपत में इजाफा हुआ है। CSDS ने यह सर्वेक्षण 5000 से ज्यादा महिलाओं पर किया। सर्वेक्षण में शामिल 45% से अधिक महिलाओं ने पहले से ज्यादा शराब पीने का कारण तनाव को बताया है, जबकि 34.4% महिलाओं ने कहा कि शराब की उपलब्धता बढ़ गई है, इसलिए पीने में बढ़ोतरी हुई है। वहीं 30.10% ने ऊब को वजह बताया है।